मुनि बनने का उद्देश्य क्या है? अविनाश जी क्या कह रहे हैं? हाथ जोड़कर बोलिए। मुनि बनने का उपदेश क्या है? उद्देश्य भाई कोई पूछता है आपने एमबीए क्यों किया, आपने कलेक्टर की पढ़ाई क्यों करी, आपने ये दुकान क्यों खोली, आपने धोती क्यों पहनी। इस प्रकार से कोई भी हमसे भी पूछ सकता है आपका मुनि बनने का उद्देश्य क्या है। तो हमें भी बताना पड़ेगा भाई मंदिर क्यों आए, आहार क्यों दिया, मूर्ति क्यों विराजमान करी, चावल क्यों चढ़ाया, गंधोदक क्यों, वाय तो कोई भी हमसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, अभय कुमार जी, शाह जी, कोई भी पूछ सकता है मुनि बनने का उद्देश्य क्या है। तो आचार्य कहते हैं जैन मुनि बनने का उद्देश्य क्या है, दिगंबर बीतरागी तपोधन बनने का उद्देश्य क्या है, भगवान बनना है कि नारकी बनना है? बताओ, भगवान बनना है कि नारकी बनना है? सच्चा भावलिंगी श्रमण होगा तो सिर्फ कर्म क्षय के लिए मुनि बनेगा, कर्म बंध के लिए कोई मुनि बनता ही नहीं है। काय के लिए बनते हैं मुनि? कर्म क्षय के लिए। अखिलेश भैया काय के लिए मुनि बनना है? कर्म क्षय करने के लिए। कर्म बंधने के लिए कोई भी मुनि नहीं बनता। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं असमग्र संयम के संयोग से या नियोग से भले ही स्वर्ग चला जाए, मुनि स्वर्ग के लिए भी नहीं बना जाता, मनुष्य के लिए भी नहीं बना जाता, नरक के लिए भी जाने के लिए नहीं बना जाता। अगर मुनि बना है, मुनि बने हो तो सीधे सीधे मोक्ष और कर्म क्षय के लिए, मोक्ष जाने के लिए, कर्म क्षय के लिए ही मुनि बने हैं। यहाँ आचार्य कहते हैं मुनि तो मात्र निष्कर्म होने के लिए बनते हैं। निष्कर्म कब होंगे? जब हम निष्कर्म होंगे। कौन से कर्म होंगे? निष्कर्म होंगे। वर्तमान समय में परपंचों के कार्यों के लिए निज के भिन्न करके चला गया, तब कहीं निष्कर्म हो सकेगा। आचार्य कहते हैं दुनिया भर के परपंच, दुनिया भर के सटकर्म, दुनिया भर की बातें अगर करते ही रहोगे तो कब निष्कर्म बन पाओगे? कर्म तो वैसे ही लग रहे हैं, घर में लग रहे थे अभी लग रहे। आचार्य कहते हैं योगी क्यों बने? योगी क्यों बने? योगी योग में लीन होने के लिए नहीं बने हैं। आप लोग क्या सोचते हो हम लोग योगी इसलिए बने योगी में लीन लेने के लिए? नहीं, आचार्य कहते हैं योगी योग में लीन होने के लिए नहीं बने, योगी उपयोग को ठीक करने। तो उपयोग की चंचल की धारा है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन योग है, आत्म का स्वभाव उपयोग है। आत्मा का क्या है? स्वभाव उपयोग है। मन वचन काय के माध्यम से आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है उसका नाम योग है। योग करोगे तो पसीना निकलेगा, योग करोगे धड़कन तेज कम ज़्यादा होगी, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। लेकिन जब योगी अपने ध्यान में उतरता है तो इन सबको कंट्रोल कर लिया जाता है। आचार्य कहते हैं शरीर हिल रहा है, हाथ चल रहा है, आंख भाग रही है, आंख भी कौवा की तरह इधर उधर देख रही है। जिस जीव की दृष्टि कौवे के नेत्र के समान है वह व्यक्ति ध्यान कर ही नहीं सकता। ध्यान में क्या किया जाता है? सांसों को भी रोका जाता है, धीरे धीरे हलन चलन कराया जाता है, आसन एक ही लगाया जाता है, बार बार नहीं बदला जाता है, शरीर हिलाया डुलाया नहीं जाता, आंखें चलाई नहीं जाती। अब बताओ मंदिर में आके आंख बंद करके जाप करते हैं या आंख खोलकर? अजय भैया आंख खोलकर। और घर पे, दुकान पर, ट्रेन पे, बस में आंखें खोलकर जाप होती है बंद होकर? चंद्र प्रकाश जी, आंखें खोलकर जाप की जाती है बंद करके। अगर आंखें खोलकर करोगे तो कई प्रकार के चित्र आपको दिखेंगे, आंखें बंद कर को करोगे तो लोग तुम्हें विचित्र करके कर देंगे। जाप मंदिर में, घर में, गार्डन में, उपवन में, गुरु के समीप, ट्रक में, गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में, हर जगह जाप करते हैं लोग।
तो सब जगह अलग अलग जाप करते हो कि एक ही जैसे करते हो? आंख खोलकर क्या कर लीजिए, एक बार भगवान को निहाल लीजिए, फिर आंख बंद करके क्या करें? जाप करें? नहीं, भगवान को निहार लीजिए और निहारते निहारते सारी जाप करिए। मंदिर में हमेशा आंख खोलकर जाप होती है, क्योंकि यहां भगवान का दिव्य दर्शन 24 घंटे आपको हो रहा है। और घर में इतने सारे परपंच आपको दिख रहे हैं, पत्नी, बच्चे, परिवार, दूध, रोटी, सब्जी, दुकान, मकान, नौकर, चाकर, इसलिए घर पर जाओ तो आंख बंद कर कर जाप करो, और मंदिर जब भी आओ तो आंख खोल कर जाप करो। और लोग क्या करते हैं? भगवान के आगे आंख बंद कर लेते हैं, और घर में जाकर आंख खोलकर पत्नी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। एक बार मैंने एक महिला से कहा कि माता जी आप ना जाप घर में आंख बंद करके करना और मंदिर में खोल कर करना। उन्होंने उल्टा सुना, उन्होंने ये सोचा घर में आंख खोल कर करना है और मंदिर में आकर बंद करना है। मंदिर में आई तो बंद करके जाप कर गई, और जब घर गई तो आंखें खोल ली। जब आंख खोल ली तो उन्होंने ये सोचा बहू ने कि जब तक सास जाप कर रही है तो क्यों ना हम दूध गर्म कर लें। उन्होंने दूध रख लिया और धीरे से चले गई कुछ काम करने, मोबाइल देखने, व्हाट्सएप देखने, फेसबुक देखने, टीवी देखने, एक क्रिया में लग गई। दूध सामने रखा था, अम्मा आंख खोलकर जाप कर रही थी। दूध जैसे ही गर्म हुआ उसकी धड़कन बढ़ गई, धक 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 धक। अब तो सास है, हर चीज जानती है। अब बहू तो ध्यान दी नहीं, वहां जैसे दूध छुचु छुचु करे, इधर धड़कन धक 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 बढ़े। जैसे दूध ऊपर आ गया, अब जाप आधी हो पाई थी। अब अम्मा तो अम्मा थी, अम्मा ने क्या किया, क्या करें, तो जैसे दूध ऊपर उठा वो वहीं बैठे बैठे करिए फू फू फू, क्या कर रही है। अब एक बात बताओ, जाप कर रही हो या पाप कर रही हो? और यहां आकर कह रही है महाराज जी हम 100 माला फेरते हैं रोज, ऐसी फेरती हो? ये जाप कर रही है पाप कर रही है बताओ? दूध फूक नहीं है तो जाप छोड़ लो, पहले दूध उफन जाए। जिसकी आंख ही नहीं रुक रही उसका चित्र कहां से रुकेगा? उसका चित्त जो है मन, वो कहां से रुकेगा? मन कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आंखों को कंट्रोल करना सीखो। इसलिए हमारे यहाँ देखिए भगवान की दृष्टि कैसी होती है, नासाग्र दृष्टि, नाक को देखा जाता है। मुनियों की दृष्टि कैसी होती है? 4 हाथ देख करके। आप देखना मुनिराज जब विहार करते हैं तो नीचे देख कर चलते हैं, आहार जब करते हैं निगाह अंजलि पर होती है, प्रवचन करते हैं तो अपने स्वाध्याय पुस्तक में देखते हैं, वो इधर उधर नहीं ताकते झांकते। अगर देख भी रहे हैं तो कोई पुण्य वर्गणाओं की चीज़ों को देख रहे हैं, मॉल, सड़क, लाइट, गार्डन, कपड़े लत्ते, सुंदर, अति सुंदर, मनोज, कोई भाषा उनका प्रयोग नहीं होता। आचार्य कहते हैं नेत्रों पर दृष्टिपात करो, योगी योग के लिए नहीं बना। किसके लिए नहीं बना? योगी योग के लिए नहीं बना, योगी उपयोग को थामने के लिए बना है। किसके लिए थामने के लिए बना है अविनाश जी? उपयोग को, जो उपयोग है मन, वचन और काय, जो भाग रहा है इधर उधर बाहर की चकाचौंध में, उसको थामने के लिए। आप कोई भी चीज लाते हो, सुंदरता देखते हो, हम कभी नहीं देखते, हम कभी नहीं देखते। कोई कहेगा कैसा है, हम कहेंगे नहीं बढ़िया है, ये भी नहीं कहेंगे घटिया है, जैसा है ठीक है। आपने जैसा ताम झाम कर दिया, हमें कोई मतलब नहीं। क्या मतलब इन सब चीज़ों में रहकर? आचार्य कहते हैं इसी उपयोग को रोकने के लिए, थामने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या बने? योगी बने। ठीक है, 5 इंद्रियां हैं, 28 विषय हैं। कितने विषय हैं? 28 विषय हैं, 5 इंद्रियां हैं। आंखों से क्या दिखता है? 7 रंग। मुंह से खट्टा मीठा, हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम, ये हुआ, ये 8 विषय। स्पर्श है ना, तो दुर्गंध सुगंध, सारे गामा पाधा नीसा, ये स्वर, ये जितने हैं 28 विषय हैं। 27 विषय एक और एक मन,
इस प्रकार से 28 विषय जो हैं, इन विषयों को आचार्य कहते हैं इन विषयों में लीन हुआ मोक्ष। अगर 28 विषय आपके साथ हैं तो मोक्ष मार्ग आपके साथ नहीं है। जहाँ मोक्ष मार्ग है वहाँ ये 28 इंद्रिय विषय है ही नहीं। आचार्य कहते हैं निहारिए स्वयं को, चिंतन करो 28 विषयों में तुमने क्या क्या छोड़ने का प्रयास किया है। जब भी समायिक करो यही चिंतन करो कि आपने 28 विषय में क्या क्या छोड़ा। ऐसे तो नहीं किसी को छूकर देख रहे हो, ऐसा तो नहीं किसी को वजन में नाप रहे हो, ऐसा तो नहीं सुगंध दुर्गंध कर रहे हो, ऐसा तो नहीं क्या बढ़िया भजन गाए, एक और गा, अरे मजा आ गया, क्या स्वर है। नहीं, ये फालतू की चीज़ों से तुम्हारा विषय हट गया। ये छोटी छोटी बातें इन ग्रस्तों के लिए अच्छी हैं, तुम्हारे लिए नहीं। क्या समझ में आया? सुंदर सज रहे हो, सुंदर दिख रहे हो। हमारे यहाँ केसलोंज भी कितनी प्रक्रिया से बताया है। केसलोंज इतना करो कि कुछ बाल तुम्हारे टूट जाएं, कुछ बाल तुम्हारे उखड़ जाएं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल चिकनाई हो जाओ। लोग क्या सोचेंगे? सुंदर दिख रहे हो, लोगों के ब्रह्मचर्य पे प्रभाव जाएगा। इसलिए कहा अध जली लकड़ी के समान रहो, मत नहाओ, ज्यादा सुंदर मत दिखो, ऐसे ही रहो जिससे तुम्हारे अंदर विरक्ति के भाव जागृत रहे, आसक्ति नहीं रहे, शरीर के प्रति आसक्ति ना रहे। आचार्य कहते हैं कितने विषयों 28 विषयों में कितने विषयों पर तुमने अब तक कंट्रोल कर लिया। मुझे तो ऐसे रंग का ही अचार चाहिए, यही रंग आप लगाओ, इसी प्रकार से वहाँ पर सुगंधता आना चाहिए, ऐसा ही भजनकार को बुलाओ, ऐसा सुंदर भजन गाओ। ये सब चीज़ें हमारे विषय नहीं हैं। आचार्य कहते हैं यदि नहीं छोड़ा है तो विश्वास रखना अभी मोक्ष मार्ग में तुम्हारा पैर बड़ा ही नहीं है, बैक हो गया पैर। आचार्य कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं कहलाओगे। एक निश्चय मोक्ष मार्गी होते हैं, एक व्यवहार मोक्ष मार्गी होते हैं। अभी आप निश्चय मोक्ष मार्गी तो हो नहीं, व्यवहार में भी नहीं हो, क्योंकि अभी आपने एक भी विषय नहीं छोड़ा। आचार्य कहते हैं जिसके 28 विषय नहीं छूटे, मोक्ष मार्ग कुछ और है। जितना आप निहार रहे हो उतना मोक्ष मार्ग अभी है ही नहीं। जिसे आप निहार रहे हो, विषयों के आसक्ति के साथ निहार रहे हो, वो अभी मोक्ष मार्ग नहीं है। जब तक ये 28 विषयों को नहीं छोड़ लेते तब तक आप मोक्ष मार्गी नहीं है। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं मुनि बनने का उद्देश्य क्या है? 28 मूल गुण हैं, लेकिन 28 विषय जो इंद्रियों के हैं ये सबसे पहले छोड़ने का प्रयास करो। यही तुम्हें परेशान करेंगे। आँख से, नाक से, मुंह से, कान से, शरीर से, ये जब तक तुम्हें परेशान करेंगे तब तक तुम्हारा मोक्ष मार्ग सॉलिड नहीं हो सकता। अगर सॉलिड बनाना है तो सबसे पहले इनसे मुख मोड़ लो। क्या अच्छा, अब कोई लाकर चश्मा दे जाए, सुनना बड़े ध्यान से, कोई चश्मा दे जाए, अब तुम कह रहे हो ऐसा नहीं ऐसे वाला, ऐसा नहीं ऐसे वाला, ऐसा नहीं ये वाला, ऐसा नहीं ये वाला, समझ जाओ अभी भी आपकी इंद्रियां, अभी भी इंद्रियां आसक्ति के भाव आ रही हैं। किसी ने डायरी दे दी, ऐसी नहीं ऐसी लाओ, ऐसी नहीं ऐसी लाओ, ऐसी नहीं ऐसी लाओ, अभी भी आपकी इंद्रियां क्या हैं? भ्रमित हैं। पेन है, पेंसिल है, ऐसी नहीं ऐसी लाओ, ये है बैठने उठने की चीज़ें हैं, पिच्छी है इतनी सुंदर लाओ, कमंडल बहुत बढ़िया लाओ, मतलब अभी मोक्ष मार्ग अधूरा है। पिच्छी से क्या होना है? मार्जन। अच्छी बुरी क्या देखना है? उसका उद्देश्य क्या? मार्जन। कमंडल बड़ा छोटा सुंदर क्या देखना, किसको दिखाना है? उसका उपयोग क्या है? शौच उपकरण है, शुद्धि का स्थान है। ये अछार का क्या है, किसको दिखाना है? बस जिनवाणी की व्यवस्था है। पुस्तक किसको दिखाना है? डायरी किसको दिखाना है? कितनी सुंदर डायरी है, कोई बांध के ले गया क्या? पेन से क्या करना, लिखना ही तो है। डायरी में क्या करना, लिखना है। पुस्तक क्या है, पढ़ना ही है। कितनी अच्छी सुंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, कोई भी सुंदर असुंदर आपके लिए नहीं है। आप सब चीज़ों से दूर हो गए। इसलिए आचार्य कहते हैं मुनि बनने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है, मकसद क्या है? मकसद यही है कि हमें योगी नहीं बनना है, उपयोगी बनना है। योग को नहीं सुधारना है,
उपयोग को सुधारना है। आप अच्छा दे दो, बुरा दे दो, हमें कोई मतलब नहीं। तुम अच्छा रख दो, बढ़िया रख दो, हमें कोई मतलब नहीं। अगर मतलब है तो अपनी आत्मा से, इसके अलावा किसी से मतलब नहीं है। तभी सच्चे मुनि कहलाएंगे, भावलिंगी संत कहलाएंगे। तभी तुम इस आत्मा से परमात्मा बनने का मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग पकड़ पाओगे, अन्यथा व्यवहारी मोक्ष मार्ग भी नहीं कहलाओगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। कल क्या होने वाला है? कल दोपहर के